नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। घर के मंदिर में जो भी ये 14 उपाय कर लेता है, यकीन मानिए उसको जीवन में कभी कंगाली नहीं हो सकती है। जी हाँ, अगर आप भी अपने घर में रोज पूजा पाठ करते हैं और उसके बावजूद भी आपको जीवन में उसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो आप बस इन 14 नियमों को ध्यान से सुनकर इनको फॉलो कर लें। जीवन में आप जो भी चाहेंगे आपको मिलेगा। तो क्या है घर के मंदिर के वो 14 नियम, आइए जानते हैं। मित्रों, हमारी भारतीय संस्कृति में पूजा कक्ष या घर के मंदिर का बहुत महत्व है, क्योंकि इस स्थान में हम शांति और समृद्धि की तलाश में पूजा पाठ करते हैं और ईश्वर का ध्यान करते हैं। यह वह स्थान होता है जहां देवी देवताओं की मूर्तियों से लेकर कई अन्य प्रकार के धार्मिक ग्रंथ रखे जाते हैं और पूरा परिवार एक साथ प्रार्थना और आरती में सम्मिलित होता है। और मंदिर को एक पवित्र स्थान के साथ सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र भी माना जाता है और इसके लिए वास्तु के नियमों का पालन जरूरी होता है। वास्तु शास्त्र घर के निर्माण और कमरों में चीजों के सही स्थान से संबंधित नियम बताता है, जो आप लोगों को शायद ना मालूम हो, जिसकी वजह से आप पूजा पाठ भी अगर करते हैं तो भी इसका आपको पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि इन नियमों में घर के मंदिर के वास्तु को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। और यदि हम वास्तु का पालन करके घर के मंदिर में चीजें रखते हैं तो घर की खुशहाली बनी रहती है और धन लाभ के मार्ग खुलते हैं। तो आइए जाने घर के मंदिर में मूर्तियों की स्थापना से लेकर चीजों को सही जगह पर रखने के सभी वास्तु नियमों के बारे में विस्तार से। वीडियो में पूरे बने रहें। आप बेकार की वीडियो को पूरा देख लेते हैं, कभी इन काम की वीडियो को पूरा देख करके अपने जीवन में सुख समृद्धि लाएं। माता लक्ष्मी का आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे, इसके लिए आप अंत तक बने रहें। तो मित्रों, सबसे पहली बात, घर में मंदिर रखने के लिए सबसे अच्छी दिशा उत्तर पूर्व दिशा या ईशान कोण को माना जाता है। इस दिशा को वास्तु शास्त्र के अनुसार शुभ माना जाता है। यह दिशा हिंदू देवता भगवान ईशान से जुड़ी है और इसे ज्ञान और बुद्धि की दिशा माना जाता है। इस दिशा में मंदिर रखने से सकारात्मकता आने के साथ साथ अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि भी आती है। इसके साथ ही दूसरी जरूरी बात, घर के मंदिर की सही दिशा पूर्व की ओर होनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में भगवान का मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। पूर्व दिशा को सकारात्मक ऊर्जा की दिशा कहा जाता है, क्योंकि भगवान सूर्य इसी दिशा की ओर से निकलते हैं। तो आप ये जरूर ध्यान रखें। अगर आपकी दिशा अलग है तो आप इसके लिए हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उसके लिए भी आपको अलग उपाय बताया जाएगा। तीसरी बात, घर के मंदिर में मूर्तियों के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और पूजा करने वाले को भी ऊर्जावान और सकारात्मक बनाती है। इसके लिए वास्तु के अनुसार घर का मंदिर हमेशा ईशान कोण में होना चाहिए। चौथी बात, घर के मंदिर में देवताओं की मूर्तियों का मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए, जिससे पूजा करते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर हो। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। पूजा करते समय आपका मुख ईशान कोण या पूर्व दिशा में हो। अगली बात, घर के मंदिर में अगर आप भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की प्रतिमा रखती हैं, तो माता लक्ष्मी को गणपति के दाहिनी तरफ बैठाना चाहिए। बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते हैं और वो इस गलती को अक्सर कर देते हैं, मगर आप इस वीडियो के माध्यम से इस बात को जान लें। अगली महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर आप घर के मंदिर में शिवलिंग रखती हैं, तो कोशिश करें कि यह अंगूठे से ज्यादा बड़े आकार का नहीं होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि घर के मंदिर में कभी भी ज्यादा बड़ी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। बड़े आकार की मूर्तियां हमेशा मंदिर में रखी जाती हैं, घर के मंदिर में नहीं, क्योंकि बड़ी मूर्ति की स्थापना होती है और जो घर के मंदिर में रखी जाने वाली मूर्ति की स्थापना नहीं होती, तो आप घर के मंदिर में छोटी मूर्तियां ही रखें, क्योंकि छोटी मूर्ति की पूजा सेवा सरल होती है। वहीं बड़ी मूर्ति की स्थापना के बाद उनकी सेवा पूजा के कई नियम हो जाते हैं। इसका आप ध्यान रखें। इसके साथ ही अगला नियम है, वास्तु के अनुसार घर का मंदिर या पूजा कक्ष में भगवान हनुमान और भैरव की मूर्ति का मुख हमेशा दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। भगवान कार्तिकेय और दुर्गा की मूर्तियों को पूर्व दिशा की ओर मुख करके रखा जा सकता है।
सूर्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश को पूर्व दिशा में पश्चिम दिशा की ओर मुख करके स्थापित करना चाहिए। इन खास बात का भी आप ध्यान रखें, क्योंकि आप घर के मंदिर में मूर्ति रख लेते हैं और उनको किस दिशा में रखना शुभ होता है, इसके बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं। अगली बात, पूजा के समय मूर्तियों में जो भी फूल चढ़ाए जाते हैं उन्हें सूखने से पहले ही हटा देना चाहिए। भगवान की मूर्तियों के मुख को कभी मालाओं और फूलों से नहीं ढकना चाहिए। हमेशा फूल और माला ऐसे चढ़ानी चाहिए जिससे पूजा करते समय भगवान का मुंह साफ भक्त अपना ध्यान केंद्रित कर सके, तो आप इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। अगली जरूरी बात, मंदिर में मूर्तियां हमेशा बैठी हुई स्थिति में होनी चाहिए और उन्हें चौकी पर रखा जाना चाहिए। पूजा कक्ष के वास्तु के अनुसार मूर्तियों को एक दूसरे के सामने नहीं रखना चाहिए, बल्कि ऐसे रखना चाहिए कि एक दूसरे के बगल में मूर्तियां आएं। 10वां नियम, घर के मंदिर में कभी भी माचिस, कैंची या चाकू जैसी धार वाली वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए। इसके अलावा भगवान के रौद्र रूप की मूर्तियां भी नहीं रखनी चाहिए। जैसे आपको भगवान शिव के क्रोधित अवतार नटराज को घर में नहीं रखना चाहिए। घर के मंदिर में कभी भी 2 शिवलिंग न रखें। घर के मंदिर में शनिदेव की मूर्ति रखने से भी बचना चाहिए। अगला नियम क्या है, उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें। तो अगला नियम है, पूजा कक्ष में किसी भी अशुद्ध वस्तु को रखने से बचना चाहिए। आपको इस पवित्र स्थान पर चमड़े या जानवरों की छल से बनी कोई भी चीज रखने से बचना चाहिए। इसके साथ ही पूजा का स्थान कभी भी बाथरूम के पास नहीं होना चाहिए। अगला नियम है कि घर के मंदिर में कभी भी खंडित मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। यदि मूर्तियां किसी वजह से टूट गई हैं, तो उन्हें तुरंत ही विसर्जित कर देना चाहिए और उन्हें घर के मंदिर से बाहर निकाल देना चाहिए। अगला नियम है, घर के मंदिर या पूजा वाले स्थान पर हमेशा पानी से भरा तांबे का कलश जरूर रखना चाहिए। इस बर्तन का पानी नियमित रूप से बदलते रहना चाहिए और पर नियमित रूप से शुद्ध पानी भरकर रखें चाहिए। और सबसे अंतिम नियम है, पूजा के स्थान पर मोरपंख, शंख, हल्दी और चंदन अवश्य रखना चाहिए। इससे पूजा स्थल की सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और घर में खुशहाली आती है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा कम होती है और वास्तु दोष भी दूर होते हैं। तो मित्रों, ये थे पूजा के वो 14 नियम जिनका हर व्यक्ति को पता होना बेहद ही जरूरी है। यदि आप घर के मंदिर में इन वास्तु नियमों का पालन करती हैं, तो सदैव खुशहाली बनी रहती है और समृद्धि के द्वार खुलते हैं। तो जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।